हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। एम्परर, चैरियट, हाई प्रिस्टेस, बच गए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। द स्टार, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। एक कार्ड और दे दीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। एक कार्ड, एक कार्ड दे दीजिए और दे दीजिए प्लीज। सुबह जिद्दी नहीं करते हैं, दे दीजिए। जिद करते हो आप कई बार। स्ट्रेंथ और यहाँ है जजमेंट। चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की क्या है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स के घर में किसी के फादर फिगर जो भी है उनसे थोड़ा सा हार्श कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी तरह की थोड़ी सी अनबन हो सकती है, किसी तरह की थोड़ी सी, मतलब वो आपको कंट्रोल करने वाले हैं। कुछ ऐसे ऐसी चीजें जैसे शादी मेरी मर्जी से होगी, जॉब ये करनी है, इस फील्ड में तुम्हें जाना है, ये तुम्हें सब्जेक्ट लेने, मतलब ऐसी कोई जो चीज है ना आप पे थोपी जाएगी। आज के दिन कुछ ऐसी एनर्जी आपके लिए है जो आपके घर में कोई फादर फिगर है, कोई दादाजी हो सकते हैं, ताया जी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, मतलब कोई ऐसे है जो आप पे कोई आज कंट्रोल करने वाले हैं। और वो अपना एक रुतबा जो है उनका, वो उस चीज का ध्वंस होगा। करना है तो करना है, यही होना चाहिए। मतलब ये वाली एनर्जी आज के दिन कुछ व्यूवर्स के साथ मैच कर सकती है। ठीक है, आज के दिन कुछ व्यूवर्स जो है उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपनी धुन में है,
अपने स्पिरिचुअल जर्नी में उन्होंने एंट्री कर ली है, वो अपने आप पे फोकस है। डिवाइन से कैसे जुड़ना है, कैसे उनके साथ कनेक्ट होना है, कैसे अपनी विजडम को बढ़ाना है, कैसे अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ानी है, उस चीज पे ज्यादा फोकस है, उस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स जो है बहुत ज्यादा इस जर्नी में आके बहुत नॉलेज गेन करने की वो एक चाह रख रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि और नॉलेज मिले मुझे। ठीक है, जो जिस जर्नी में वो चल चुके हैं उस जर्नी में और चीजें अच्छी से वो अपनी लाइफ में ग्रैब करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि वो आज के दिन अपने हेल्थ से रिलेटेड अपने ज्यादा फोकस हो। यहाँ पे किसी तरह की अपने रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ चेंज करने चाहते हैं, कुछ अपनी एक्टिविटी में, अपने बिहेवियर में, अपने मतलब काम केस में, जैसे अपना जिससे आपके शरीर में किसी तरह की कोई, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखे कि मोटापा दिखाई दे रहा है, किसी तरह की कोई बीपी की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, शुगर की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन अगर आपके अंदर है तो ये वाली एनर्जी में आप अपने आप को मेंटेन, अपने आप को थोड़ा सा जैसे जिम जाना, योगा करना, वॉक करना, है ना, अपनी हेल्थ पे फोकस करना, मतलब ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की हो सकती है। आज के दिन कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चीज खत्म होगी जो शायद आपने सोची ना हो। कोई भी चीज ऐसी खत्म हो सकती है जो शायद आपके लिए काफी टाइम से अच्छी एनर्जी में नहीं थे आप, काफी टाइम से किसी तरह से आप बहुत स्ट्रेस में थे, किसी तरह की कोई एंजाइटी आप बहुत लेके चले थे, बहुत ज्यादा किसी तरह की कोई बैड सिचुएशन जो थी वो सडन आपकी लाइफ से चेंज हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की आपने ईश्वर से कोई विश मांगी थी, वो विश भी पूरी हो सकती है। कोई चीज खत्म होके नई स्टार्ट के लिए आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे किसी की विश पूरी हो सकती है, किसी तरह के आप किसी तीर्थ स्थान पे जा सकते हो, कैसे कह सकते हैं, जैसे किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में मत्था टेकने जा सकते हो। यहाँ पे किसी तरह की कोई विश पूरी होती है तो कोई अरदास रखी होती है, वो अरदास पूरी हो गई है तो अब वो चढ़ाने जा रहे हो। ठीक है, वो इस तरह की कोई एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह की कोई आपके घर में कोई नया व्हीकल आ सकता है, किसी तरह की कोई गाड़ी, बाइक, साइकिल, कुछ ऐसी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है किसी तरह की, या फिर कोई आप लोग किसी सेलिब्रेशन का कोई पार्ट बन सकते हो, किसी शादी वगैरह में जा सकते हो, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई सडन एक ओकेजन आपको एकदम से कोई दे दे कि बहुत दूर के थे और आपको एकदम से याद आए कि अरे ये इन्होंने मुझे कार्ड दे दिया, अच्छा इनके घर में शादी है। मतलब ऐसी एनर्जी भी आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में हो सकती है। मतलब अचानक से कुछ आपको सेलिब्रेशन के लिए कोई इनविटेशन आ सकता है। चलिए देखते हैं एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। ठीक है, ओके, एम्परर को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा ईगो था, या फिर कह सकते हैं शायद आपकी फीलिंग के साथ खेल रहे थे, बहुत ज्यादा हार्श थे, बहुत ज्यादा रूड थे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, आपके इमोशंस की कदर नहीं करते थे, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, या बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थे आपके पार्टनर। तो यहाँ पे वो चीज अब आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म होगी। यहाँ अगर आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा था, आपके पार्टनर के अंदर ईगो का बहुत ज्यादा सिर चढ़ी हुई थी, ईगो जैसे बहुत ज्यादा अपने रुतबे का, अपने स्टेटस का, अपने को जो एक उनका जो एक बिहेवियर था, उस बिहेवियर में चेंज आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेस कर रहे हो या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, तो उन्हें समझ आ चुका है, अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि अब आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, अब आपको बहुत
मिस करते हुए दिखाई दे रहे। वो ईगो, वो जो इमोशंस नहीं थे उनके अंदर, ईगो था बहुत ज़्यादा, वो ख़त्म होने वाला। वहाँ पे कंट्रोल जो है, अब इमोशंस को कंट्रोल, वो अपने इमोशंस को भी बहुत कंट्रोल करते थे। अब आपको वो दिखाते थे जो आपके पार्टनर के अंदर कुछ और था और बाहर कुछ और दिखाते थे। ये वाली एनर्जी है। इमोशंस तो सबके अंदर होते हैं, पर वो कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ अपने इमोशंस बता देते हैं। पर वो सोचते थे कि इमोशंस बताना अच्छी बात नहीं होती है, किसी के सामने अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें लगता है रोने से हम छोटे हो जाएंगे, हमें लोग क्या समझेंगे, ऐसी वाली एनर्जी में भी कुछ लोग रहते हैं। तो उस वजह से ज़्यादा बिना मतलब का ईगो दिखाना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, बहुत ज़्यादा रूड दिखाना अपने आप को, तो ऐसे एनर्जी में भी कुछ व्यूअर्स के पार्टनर रहते थे। पर वहाँ पे अब आपके पार्टनर की वो जो सिचुएशन है ना, वो चेंज होने वाली है। ठीक है, वो स्टेबल होने वाले, उनके सिचुएशन स्टेबल होने वाले, उनके जो माइंड में जो बहुत ज़्यादा ईगो था वो खत्म होने वाला है। क्योंकि यहाँ आपकी यादें अब उन्हें सता रही है। आपसे दूर रह के जो उन्हें रियलाइजेशन हुआ है ना, अब आपकी जो वो आप जो इतना एफर्ट लगाते थे, जो प्यार करते थे, जो केयर करते थे, इमोशंस दिखाते थे, वो शायद वो उनको अभी किसी के से मिला नहीं जो आप दे रहे थे। वो अब उन्हें रियलाइज हो रहा है उस चीज का, प्यार का, जो उन्हें आपकी वैल्यू नहीं थी ना, वो वैल्यू का एहसास होने शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की आपके पार्टनर के बिहेवियर में अब इमोशंस दिखेंगे। अगर वो आएंगे ना, वो चाहते हैं आपसे मिलने की, यहाँ पे किसी तरह के आपको मनाने की एनर्जी है, किसी तरह के आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, फ्लावर दे सकते हैं, किसी तरह की ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर कुछ मनाने की एनर्जी में है। क्योंकि इस टाइम पे बहुत मिस कर रहे हैं आपको कि जो भी हो, जैसे भी हो, अब उनके अंदर इमोशंस थोड़े बहुत जागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये वाली एनर्जी में है आज के दिन आपके पार्टनर। यहाँ पे स्टार को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है स्टार। देखिए, फिर यहाँ स्टार को एम्परर ने क्लैरिफाई की। देखिए, ओल गुड। यहाँ पे देखिए, स्टार को क्लैरिफाई किया है 1 2 3 4 मेजर अरकाना ने, और 5वां तो पहले से ही है। तो यहाँ पे टेम्परेंस, हेरोफेंट, एम्परर, जजमेंट और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर जो है होपफुल है। पहले गुस्सा थे आपसे, शायद किसी तरह की कोई ऐसी बात करती थी जो बहुत ज्यादा आपको चुभने वाली थी, बहुत ज्यादा हार्श थी, शायद उस वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो चुकी है। पर यहाँ पे अब आपके पार्टनर की या फिर ईगो बहुत ज्यादा थे, कंट्रोलिंग नेचर बहुत ज्यादा था। इसमें अब आपके पार्टनर के अंदर जो है बिहेवियर में चेंज आ गया, क्योंकि यहाँ जजमेंट भी है और टेम्परेंस भी है। तो यहाँ पे किसी तरह के उनके ईगो में चेंज आने वाला, उनके बिहेवियर में चेंज आने वाला है, उनके गुस्से में चेंज आने वाला है, उनके नेचर में चेंज आने वाला है। ठीक है, कोई चीज, ऐसी चीजें खत्म होगी जो नई शुरुआत के लिए आपके लिए जो करना है, वो नई शुरुआत के लिए कुछ उनके बिहेवियर में, उनकी सिचुएशन में चेंज लेके आएंगे। यहाँ पे क्योंकि टेम्परेंस है, बैलेंस सिचुएशन जो भी है वो बैलेंस होने वाली है। जो भी प्रॉब्लम अभी आप लोग फेस कर रहे हो वो बैलेंस्ड होगी। यहाँ पे डिवाइन की और एंजल्स की आपके ऊपर पूरी पूरी ब्लेसिंग है, इस रिश्ते पे पूरी पूरी ब्लेसिंग है। यहाँ पे जो गुस्सा है, एक गिला शिकवा है, वो सारा खत्म होने वाला है। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की मदर अगर किसी तरह की आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह का कोई वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे कोई स्टेप हो, आप लोगों का इस रिश्ते में कोई रीयूनियन हो, तो यहाँ पे वहाँ पे भी जजमेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे अब आपके पार्टनर होपफुल है। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, टेम्परेरी है, वो बैलेंस भी हो जाएगी और हील भी हो जाएगी, और हमारे रिश्ते में किसी तरह की नई शुरुआत भी होगी। और यहाँ पे वो चाहते हैं कि आपके और अपनी फैमिली को मना के वो इस रिश्ते को आगे लेके, ट्रेडिशन तरीके से वो शादी करने के लिए वो उनके माइंड में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट जो होगा वो डिवाइन के थ्रू कुछ उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में, उनकी सोच में किया जाएगा, और यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। आपको भी होपफुल रहना और आपके पार्टनर भी होपफुल है। ठीक है, यहाँ पे जो उनका ईगो है, जो उनका कंट्रोलिंग नेचर है, या फिर कोई भी आपके पार्टनर की जो भी एक इमोशंस की कमी है, या फिर कह सकते हैं इमोशंस लेस तो कोई भी नहीं होता, पर इमोशंस होते हैं, पर वो कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ बता देते हैं। ये वाली एनर्जी है, पर वो सारी चीजें अब आपके पार्टनर के नेचर में, बिहेवियर में आपको खुद ब खुद दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है चैरियट, और ये मेजर लेवल का ही आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में चेंज आने वाला है। चैरियट को क्लैरिफाई किया है, ओके।
टू ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके रियूनियन का टाइम आ चुका है। बहुत बेताब हो रहे हैं आपके पार्टनर मिलने के लिए। देखिए कितने उतावले हैं आपसे मिलने के लिए। यहाँ चैरियट भी मूवमेंट को, ट्रेवल को इंडिकेट करता है, और ये भी एक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा तेजी से आने वाली है। ये खुद भी आ सकते हैं आपसे बात करने के लिए, और यहाँ पे किसी तरह के कॉल मैसेज भी आपके लिए रिसीव हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा उतावले है इस टाइम पे आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। आपकी इस लाइफ में जो आप दोनों का रीयूनियन होना है ना, आप दोनों का जो प्यार है ना वो इक्वल है, इक्वल दोनों के इमोशंस एक दूसरे के लिए है, और ये रीयूनियन के लिए ही अब आपके पार्टनर आपके पास आने वाले। और जब आएंगे तो ये उतावले तो बहुत है, पर यहाँ पे किसी तरह की कोई सॉलिड डिसीजन लेके आए, कोई कमिटमेंट लेके आए हैं आपसे शादी करने के लिए, या आपके इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने के लिए। यहाँ पे किसी तरह का कुछ जो सिचुएशन ऑफ बैलेंस करके कुछ सॉलिड डिसीजन के साथ आपके पास आएंगे, और वो आपको बताने के लिए बहुत ज्यादा उतावले है, बात करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो यहाँ पे आपको कॉल मैसेज आ सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तब आपसे मिलने आ सकते हैं, मिलने की भी एनर्जी है, मिलने भी आ सकते हैं, या कॉल मैसेज भी आपके पार्टनर कर सकते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। ओके, इतने सारे कार्ड, एक और करूंगी, इसमें से आना होगा तो आएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर, वैसे तो आपने मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आई है, तो यहाँ पे एनर्जी में है आपके पार्टनर अपने घर वालों से शायद, या अपने सिबलियन से, या फिर किसी तरह के अपने फ्रेंड सर्कल से आपके रिगार्डिंग बात की जा रही है। आपके लिए किसी तरह की एनर्जी है कि आपके लिए कुछ एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहा है, अपनी फैमिली को मनाना, या फिर अपने सिबलिंग को पहले स्टार्टिंग में पहले अपने, कहते हैं ना, अपने भाई बंधुओं को मनाना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर मम्मी पापा तक पहुंचते हैं। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे किसी तरह की मनाने की एनर्जी है, किसी तरह की आपके लिए कुछ बीज जैसे बोया गया है। तो अब वो फ्रूट कब, पेड़ कब बनेगा, पौधा कब बनेगा, पेड़ कब बनेगा, वो बात की बात है। पर यहाँ पे बीज बोना शुरू कर दिया है आपके पार्टनर, क्योंकि आपको खोने का डर है। उन्हें पता है शायद आपके बीच में किसी तरह की रिलीजन, कास्ट, एज वगैरह, या किसी तरह की कोई ऐसी इशू है जो उसको फेस करने के लिए आपके पार्टनर को शायद बहुत ज्यादा ताकत की, हिम्मत की जरूरत है। और उन्हें पता है कि आपके घर वालों या अपने घर वालों को मनाना एक बहुत ज्यादा, जैसे एक शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात है, वो वाली एनर्जी है इस टाइम पे। पर आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा रोमांटिक है, बहुत ज्यादा आपके लिए फीलिंग्स है। इस रिश्ते को पैशनेट तरीके से आगे ले जाने की एक एनर्जी में है। यहाँ पे आपको खोने का जो डर है ना, उस डर की वजह से अब आपके पार्टनर जो है अपनी पावर में आ रहे, स्टार्ट कर रहे, स्टार्टिंग हो रही है आपके पार्टनर की, कि बीज बोए जा रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे एक्शन मोड में आने लग पड़े आपके पार्टनर, पावर में आ चुके हैं। ठीक है, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, आगे है, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है फाइव ऑफ सोर्स। यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के गए हैं, तो छोड़ के तो गए, जाते जाते आपको पलट के देख रहे हैं। भैया आप पीछे पलट के नहीं देख रहे हो, आप नित घूम रहे। अब आपने सोच लिया है कि अब तो मैं बस थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देने वाली हूँ, क्योंकि पहले आप उनके आगे पीछे घूमते थे, आप उनके लिए बहुत ज्यादा टाइम देते थे, आप उनके लिए जितना एफर्ट लगाते थे शायद वो उतना ही और आगे भागते थे। तो अब आपने आप पीछे पड़ना बंद कर चुके हैं। आपने सोच लिया कि नहीं, मुझे नहीं अब आप पीछे पीछे भागना, इस इंसान ने आना होगा तो वो खुद आएगा, वरना मुझे नहीं अब उसके पीछे जाना। अगर ऐसी वाली एनर्जी में है तो अब आपके पार्टनर पीछे पलट के देख रहे हैं। वही वाला हिसाब हो गया ना, जैसे मदर जैसे बच्चे को पीछे भागती है तो बच्चा और आगे भागता है। ठीक है, बचपना है, अभी इनमेच्योरिटी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर की। अब वो इनमेच्योरिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आप मेच्योर बन चुके हो।
ठीक है, आपने इनमेच्योरिटी आपने खत्म करके आप मेच्योर हो चुके हो। अब आपके पार्टनर की जो इनमेच्योरिटी है वो आप खत्म करने वाले हो, क्योंकि आपने अब बोलना बंद कर दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ अब अपने आप पे एनर्जी देना शुरू कर दी। अपने आप को एक सही राह पे चलने के लिए आपने अपने आप को एक गाइडेंस के तौर पे अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उस तरह से अगर आपने अपने आप को शुरू कर दिया, अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपनी सेल्फ लव पे आना शुरू हो चुके हो, अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया है। और अपनी वर्थ को जब कोई इंसान पहचानना शुरू कर देता है ना, तो फिर उसके बाद वो किसी की आगे पीछे घूमता नहीं है। वो उसे पता है कि मेरी वर्थ क्या है। अगर मेरी वर्थ है तो वो आएगा, अगर वो मेरा है तो मेरे पास आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसके पीछे नहीं भागूंगी। तो अब आपके पार्टनर जो है वो बच्चे की तरफ पलट के देख रहे कि अब नहीं आ रही है पीछे मेरे, अब नहीं मुझे मना रही है, अब नहीं मुझे कॉल मैसेज कर रही है, अब मुझे गिड़गिड़ा नहीं रही है। तो इस तरह की जो एनर्जी अगर आप करते थे, वहां से अब आपके पार्टनर जो है पलट पलट के देख रहे कि अब क्या, क्योंकि अब आप भी पलट के नहीं देख रहे हो, आप तो चले गए। अब ये इंसान पलट के देख रहा है कि ये नहीं देख रहा है, पीछे नहीं भाग रहा मेरे। तो ये एनर्जी, अब आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ चुके हो। ठीक है, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। रिकॉर्ड करते हैं, आना है तो आ जाओ, तो मत दो। ओके, तो जजमेंट को क्लैरिफाई किया है द फूल ने, द सन ने, 5 ऑफ कप्स ने, हैंगमैन ने, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या है, अगर आपके बीच में, अगर आप दोनों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन है, चीटिंग की अगर आपको अपने पार्टनर के अंदर की एक वाइब्रेशन आती थी, क्यों आती थी, अगर आप कमिटमेंट से रिलेटेड या फिर इस रिश्ते को आगे तक ले जाने की एनर्जी में अगर जब आप अपने पार्टनर को बोलते थे तो आपके पार्टनर जो है भागने की तैयारी में हो जाते थे, भागने की एनर्जी में दिखाई देते थे। तो यहाँ पे भागते तो थे, पर वो इस एनर्जी में भागते थे, वो चाहते थे कि थोड़ा डिस्टेंस बना लूं, क्योंकि ये जो इंसान है इनमेच्योर है, उसे समझ नहीं है कि मैं, क्योंकि वो आप क्या हो, आप जो हो एक सन की तरह, आपके अंदर एक पावर है, आपके अंदर एक एक अलग से एनर्जी है। ठीक है, आप में वो क्वालिटीज है जो शायद वो अपने अंदर वो चीज मिस करते हैं, अपने अंदर की वो एनर्जी को उस तरह से मैच नहीं कर पाते आपसे, तो इस वजह से आपसे हमेशा डिस्टेंस बना लेते थे। तो अब आपने भी डिस्टेंस बना लिया, आपने भी इसमें जाओ जी जाओ, जैसे जिसने जाना है वैसे जाओ, मुझे भी आप पीछे पीछे नहीं भागना, क्योंकि आप एफर्ट लगा रहे थे, उनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं था। अब आपने थोड़ा डिस्टेंस बना लिया, अब वो अपने किए का पछतावा है, दुखी है अब बहुत ज्यादा। आपने इतना एफर्ट लगाया, इतना ये किया, और वो क्या करते थे, भागने की तैयारी में रहते थे हमेशा, क्योंकि इनमेच्योरिटी थी आपके पार्टनर की, ना समझी वाली हरकतें करते थे आपके पार्टनर हमेशा। तो अब आपने डिस्टेंस बना लिया, तो अब बहुत ज्यादा पछतावा है। अब समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया आपके साथ, हर चीज के उन्हें अपने किए का रियलाइजेशन हो चुका है। इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे, हैंग हो चुके, बाहर ही नहीं निकल पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे कि इस रिश्ते से मैं कैसे बाहर निकलूं। यहाँ पे वो चाहते हैं कि अब कम से कम जितना आपने एफर्ट लगाया, कम से कम मैं उतना एफर्ट तो आपके लिए लगाऊं। यहाँ पे किसी तरह के आपके लिए बैलेंस लाना चाहते, इक्वल गिव एंड टेक लेके आना चाहते, जजमेंट करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, जो भी पुराना कर रहे हैं ना आपके साथ, वो खत्म करके नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिस्क लेने की एनर्जी में है, चाहते हैं कि अब देखा जाएगा। अब पहले तो मैंने इनमेच्योरिटी से सारा बिगाड़ दिया, अब इनमेच्योरिटी के से ही मुझे कुछ स्टार्ट करने के लिए, अच्छा स्टार्ट करने के लिए भी मुझे किसी तरह का रिस्क लेने की एनर्जी में आना है। इनमेच्योर तो ये भी है, अभी भी इनमेच्योर है, पर थोड़ी पहले इनमेच्योरिटी से उन्होंने सारा तबाह कर दिया, अब इनमेच्योरिटी से कुछ स्टार्ट नया अच्छी एनर्जी में आना चाहते। इनमेच्योरिटी तो है, पर किसी तरह की अच्छी एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो आपके लिए रिस्क लेने की एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे सन है, तो किसी तरह की सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, किसी तरह की ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, हैप्पीनेस चाहते हैं,
इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत खास है, और आप उनके लिए बहुत खास हो। अब आपके पार्टनर इस रिश्ते में जजमेंट करेंगे। जो भी पुराना कुछ आपके साथ हुआ है, वो उन्हें उस चीज का पछतावा है, वो खत्म करेंगे। अब दोबारा रिपीटेशन नहीं होगी वो चीजें, और वो नई शुरुआत के लिए आपके पार्टनर तैयार है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं आगे। आपके पार्टनर का तो हो गया, अब देखते हैं एंजल्स डिवाइन। नहीं, अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग है आपके लिए, क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए एनर्जी, क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में, क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं, क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और क्या देना चाहते हैं। खुश खुश हो जाइए, खुश। हमने कहा खुश हो जाइए तो मतलब खुशी हो जाइए। कुछ तो मैंने देख लिया है आपके लिए। 2 कार्ड और दे दीजिए। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं। चलिए एक और। 7 की एनर्जी है। स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हो आप लोग, किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आप लोगों को किसी तरह की आपको गाइडेंस भी दी जा रही है प्रॉपर तरीके से। आपका इंट्यूशन पावर भी आपकी तेज हो चुकी है। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। चलिए जी, आपका क्राउन चक्रा भी ओपन हो चुका है, आपकी थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो चुकी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने लग पड़े और आपकी इंट्यूशन आपको सही सही गाइडेंस दे भी रही है, और ये आपको डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग की तौर पे मिली है। आप अवेयर हो अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है और किस राह पे जाना है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी अवेयरनेस हो चुकी है। अब जिस भी पाथ में हो वो सही पाथ है आपके लिए। आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया, और ये एक पावर के तौर पे आपको डिवाइन की तरफ से, एक यूनिवर्स की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे मिली है। आप जिस भी सिचुएशन में हो, जैसी भी सिचुएशन में, आप आराम से वहां से मूव हो जाते हो, क्योंकि कोई भी नेगेटिव चीज या नेगेटिव लोग आप पे हावी नहीं हो सकते। आपने इतना अपने आप को पावरफुल बना लिया है, आपके अंदर इतनी पावर दी गई है, जो आप उस सिचुएशन से, थोड़ा सा दर्द तो होता है, पर आप फिर भी उस सिचुएशन से आराम से अपने आप को निकालने की एनर्जी में आ जाते हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस देती है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ। अगर अभी तक आप बहुत उदास हो कि मुझे लाइफ में कुछ नहीं मिला, आप बहुत, आपकी डिजायर्स है पर आपको मिला कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला। पर आपको कहा जा रहा है हर चीज मांगने, आप यूनिवर्स से मांगते होंगे, पर आप क्या करते होंगे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। आपको कहा जा रहा है आपको मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो आपने यूनिवर्स से मांगा है। पर आपको कहा गया है जो चीज ज्यादा जरूरी है पहले उस पर फोकस करो, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले जो चीज ज्यादा जरूरी है उस पर ध्यान दो, वो आपकी पूरी होगी, फिर नेक्स्ट पे ध्यान देना, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे। तो ऐसे करोगे तो आपकी बहुत जल्दी डिजायर पूरी होगी। अगर आप सोचोगे कि एकदम से ही सारी डिजायर पूरी हो जाए, तो शायद ये यहाँ पे आपका थोड़ा सा वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है। पूरी तो होगी पर वही बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हो डिजायर आपकी जल्दी पूरी हो, तो आपको 1 बाय 1 आपको कोई डिजायर रखनी है, जब वो पूरी हो जाए फिर नेक्स्ट पे जाना है। तो ऐसी एनर्जी पे अगर आप आ जाओगे तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अपने पार्टनर को लेके अगर आप वीडियो देख रहे हो और सिर्फ पार्टनर के लिए ही आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो यहाँ पे आपकी हारमोनी 110% है, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी में जो भी आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, वही पार्टनर आपके लिए एक डेस्टिनी का पार्ट है। इस डेस्टिनी में आपने पहले से कांटेक्ट किया था, आप दोनों की हारमोनी 110% है। ये यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग है, और डेस्टिनी में आप लोग पहले से हो। बस अपने लिए स्टैंड लेना, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना। ठीक है, इस रिश्ते के लिए स्टैंड जब भी आप ले लोगे, क्योंकि देखिए जो भी चीजें हमें आराम से मिल जाती है,
वो तो उसका मतलब फिर हमारी कोई भी चीज़ जो आराम से मिलती है ना, इसका मतलब वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर पहले ही हमें कोई चीज़ आराम से नहीं मिली, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसका फल तो बहुत मीठा होता है और वो लॉन्ग लाइफ तक रहती है वो चीज़, ठीक है। जो टेम्परेरी चीज़ें होती है वो बहुत जल्दी जल्दी मिलती है और वो एकदम से ख़त्म भी हो जाती है। तो आपकी मेहनत, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो अपने इस टाइम पे, अपने पार्टनर से दूर रह के, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने पड़ रही है इस रिश्ते के लिए, तो आप खुश हो जाइए कि ये रिश्ता जब जैसे ही मिलोगे आप लोग, तो एक बुढ़ापे तक की आपकी एनर्जी होगी, जर्नी आपकी बहुत लंबी होगी। तो आप इस चीज़ के लिए हमेशा यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल रहिए, यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू बोलिए कि आप जो भी हमें दे रहे हैं, हम आपकी रजा में खुश है, ठीक है। आप जो भी हमें दे रहे हैं, हमें बेस्ट दे रहे हैं, और हमारे लिए कुछ चीज़ें हमें अपने लिए अच्छी लगती है, पर शायद वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, वो चीज़ें हमारी लाइफ से ख़त्म हो जाती है। फिर हम बोलते हैं, रोते रोते हैं कि क्यों, मुझे तो ये बहुत पसंद था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, या मैं इसे बहुत अच्छा बहुत पसंद करती थी, या कुछ भी अगर आप बोलते हो, और वो मेरी लाइफ से क्यों चला गया। तो इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ से वो जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो आप डिज़र्व नहीं करते हो, और आपकी लाइफ में वो चीज़ें आएगी जो यूनिवर्स को पता है कि आपकी लाइफ में क्या बेस्ट है और आपकी लाइफ किससे अच्छे चल सकती है, ठीक है। तो हमेशा ग्रेटफुल रहिए, यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड दीजिए। चलिए देखते हैं टाइमिंग क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। मेजर टाइम नवंबर मंथ है, सन। तो आपकी लाइफ में आज से लेके 1 साल के अंदर अंदर सक्सेस के रास्ते खुलने वाले हैं। जो भी आप, जिस चीज में भी आप मेहनत कर रहे हो, वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी, और ये सक्सेस आपकी खुद की मेहनत है। आपने जो भी मेहनत की है, रिश्ते में है, बिजनेस में है, करियर में है, जहां भी आपने मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आपकी रंग लाएगी। मई मंथ है, टुडे है, किसी के लिए तो आज का दिन भी बहुत खास है। अक्टूबर मंथ है, 1-2 कार्ड और दे दीजिए। कमिंग थर्सडे है, ओके। और यहाँ पे कमिंग फ्राइडे। मैजिशियन, तो आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच समझ के करो, क्योंकि आप अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए एक इतनी पावर है आप में। जो आप क्रिएट करना चाहते हो, जैसी क्रिएट करना चाहते हो, आप क्रिएट कर सकते हो। आप मैजिशियन हो, ठीक है, आपके अंदर वो मैजिक है। उसके बाद विद इन 2 वीक्स, ओके। चलिए तो देखते हैं लव मैसेज आपके पार्टनर के। चलिए वो पूछते हैं हमसे, क्या हुआ, कैसे कहूँ कि आपसे इश्क हुआ, प्लीज फॉरगिव मी। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी, हम कब एक दूसरे के साथ होंगे। तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं। आई नीड यू, तुमसे इश्क है मुझे। यूं तो बहुत से काम है हमें जिंदगी में, मगर हमने तेरी चाहत को सबसे बढ़कर माना। उसके बाद है, होश में भी ना आना चाहूंगा, एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू। चलिए जी, ठीक है। अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या कोई ब्लेसिंग। एक, ओनली वन। तो आपको कहा जा रहा है, जिस भी सिचुएशन में हो, अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप रिस्क लीजिए। आप में वो इतनी पावर है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। आपको कोई बांध नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मारना और जीना, मरना और जीना ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। और
कोई बांध नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए क्योंकि जब तक आपने हार नहीं मानी तब तक आप हार नहीं सकते हो, गिर नहीं सकते हो, और आपको कोई हरा नहीं सकता है। जिस भी सिचुएशन में हो आप आराम से निकल सकते हो। अपनी पावर को पहचानो, अपनी पावर में आओ। ये पावर आपको दी गई है कि जिस भी सिचुएशन में हो बाहर निकल जाओगे। आप बहुत पावरफुल हो। कुछ रिस्क लेने के लिए आपको पावर दी गई है, उस पावर का इस्तेमाल करो। ठीक है। जिस दिन आपको अपनी पावर का, जैसे हनुमान जी को अपनी पावर का नहीं एहसास था तो उन्हें याद दिलाया गया, आपको भी अपनी पावर का एहसास दिलाने के लिए मैं हूं ना, मैं आपको बता रही हूँ आपके अंदर बहुत पावर है। उस पावर को पहचानो और अपनी सिचुएशन से बाहर निकलो। ठीक है। आप डिजर्व नहीं करते हो, आप वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो जिस सिचुएशन को अभी आप फेस कर रहे हो। ठीक है। आप खुशियों को डिजर्व करते हो, आप हैप्पीनेस को डिजर्व करते हो, आप ग्रोथ को डिजर्व करते हो, आप किसी तरह की सक्सेस को डिजर्व करते हो। ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। सक्सेस को डिजर्व करते हो तो जी हाँ, सक्सेस आ गई आपकी लाइफ में। मुझे काटना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपकी लाइफ में। चलिए जी ये कर लेते हैं। ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको कहा जा रहा है जो भी अगर आपने सोचा है, जो भी बोलना है, क्लियर कट अपनी बातों को रखना शुरू करो। ठीक है। आपके हाथ में वो चाबी है, जो आप जिस भी दरवाजे को चाहो, जिस भी बंद दरवाजे को खोलना चाहो आप खोल सकते हो। आपके अंदर वो विजडम है, वो आपके हाथ में एक चाबी है, आपके अंदर वो पावर है। ठीक है। उस पावर का इस्तेमाल करो। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी आएगी। आप जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। सक्सेस आपकी लाइफ में आनी है। और नो इसलिए है, नो शायद कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, पर यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर आपको बहुत कुछ आपके लिए किया जा रहा है। पीठ पीछे आपकी बहुत कुछ चल रहा है। डिवाइन आपके लिए बहुत कुछ क्रिएट करने वाली है। ठीक है। यहाँ पे कुछ किसी तरह के आपको साइन भी दिए जा रहे हैं, शायद उन साइन को आप इग्नोर कर रहे हो, वो इग्नोर मत कीजिए। ये साइन ही आपको किसी तरह से डिकोड करके अपने जो भी आपके अंदर जो भी हलचल चल रही है, कोई भी सवाल चल रहे हैं आपके अंदर, कोई किस तरह की डाउट चल रहे हैं, वो आपको क्लियर करेंगे। आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में हर तरह की खुशियाँ आने वाली है, सक्सेस आने वाली, अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। जितनी भी खुशियाँ आपने डिवाइन से मांगी है वो सारी भर भर के आपकी लाइफ में आने वाली है, और ये आप लोग डिजर्व करते हो। ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से। तो आपको कहा जा रहा है जो लाइफ है वो एक टीचर की तरह है, वो आपको कुछ सिखा रही है और ये आपके बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है। ठीक है। तो जो भी चीजें आप सीख रहे हो, मतलब जो अभी आप फेस कर रहे हो उसमें सीखो, क्योंकि ये आपको सिखाने के लिए ही की जा रही है। ठीक है। आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, तो ये गुड लक की आपके टाइम आ चुका है। आपका लाइफ एकदम से टोटली आपके हिसाब से चलेगी। आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, ग्रोथ होने वाली है, सक्सेस आने वाली है, हार्मनी होने वाली है। मतलब क्या नहीं चाहिए आपको, वो सब चीजें आपकी लाइफ में आने हैं। जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा वो भी आपकी लाइफ में खुशियों के भंडार खुलने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी आपको जो नॉलेज दी गई है, उस नॉलेज का मतलब किसी तरह की आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, किसी तरह की क्रिएटिविटी है दी हुई है, और उस क्रिएटिविटी को आप यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि उस क्रिएटिविटी को यूज करो। वो आपको ब्लेसिंग के तौर पे दी गई है। ठीक है। उस क्रिएटिविटी को आपको दी है और आप यूज नहीं कर रहे, तो उसको वेस्ट कर रहे हो। वेस्ट मत करो। वो क्रिएटिविटी बहुत लोगों के लिए बहुत स्पेशल भी होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जो चीज आपको आती है वो सबको आती हो। ठीक है। तो आप स्पेशल हो, तो उस स्पेशल चीज को अगर आपको डिवाइन ने बहुत सोच समझ के आपको दी है, तो उस चीज का इस्तेमाल करना शुरू करो, उसे वेस्ट मत करो। ठीक है। ये डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग के तौर पे दी गई। ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। खुश